आज की कहानी का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक नन्ही सी लड़की अपनी माँ के साथ जंगल के छोर पर बने घर में रहती थी। वह हमेशा सिर पर टोप वाला लाल रंग का चोगा पहने रखती, जो उसे उसकी प्यारी दादी ने उपहार में दिया था। इसलिए उसे सब लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानते थे। एक दिन जब वह अपनी बीमार दादी से मिलने जाने लगी तो माँ ने उसकी टोकरी में खाने पीने का सामान भी रख दिया। इसमें दादी के लिए केक, सेब का हलवा और जैम है। मेरी बच्ची, सावधानी से जाना और रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना, मम्मी ने चेतावनी दी। विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना कि कहीं तुम जंगल में खेलने न लगो। रेड राइडिंग हुड ने अपनी मम्मी की बात सुनकर गर्दन हिलाई और अपने लाल जूते पहन लिए। कुछ ही देर में वह दादी से मिलने जाने के लिए तैयार थी। उसने अपनी गुड़िया को चूमा और उसे सुलाकर चादर से ढक दिया। फिर रेड राइडिंग हुड ने खुशी खुशी उस टोकरी को लिया और अपने सफ़र पर चल दी। वह बहुत ही प्यारा दिन था। वह चलते चलते गाना गाने लगी। फिर उसने कुछ जंगली गुलाब के फूल दिखे। उसने तय किया कि वह अपनी दादी के लिए कुछ फूल अपने साथ भी ले जाएगी। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा भेड़िया उसे घूर रहा है। उसने भेड़िया का विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन मम्मी की चेतावनी याद आते ही झट से आगे चल दी। तुम कहाँ जा रही हो? भेड़िए ने पूछा। मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ श्रीमान, वो नदी के पास वाले घर पर रहती हैं। वो बीमार हैं, रेड राइडिंग हुड ने जवाब दिया। भेड़िया नन्ही लड़की से तेज चलते हुए आगे निकल गया। वह उससे पहले ही दादी के घर पहुंच गया। उसने वहां दरवाजे पर दस्तक दी। आओ प्यारी, दरवाज़ा खुला है, दादी ने प्यार से अंदर से आने को कहा। उन्हें लगा कि उनकी प्यारी पोती आई है, लेकिन एक भेड़िए को घर में घुसते देख वे डर गईं। वे उससे बचने के लिए भागीं, पर भेड़िए ने झपट्टा मारा। दादी डरकर बेहोश हो गईं। भेड़िए ने सोचा, अगला शिकार भी आ जाए, फिर आराम से दोनों को खाऊंगा। उसने दादी को वहाँ कोने में छिपा दिया। इसके बाद उसने आसपास देखा। उसे एक टोपी दिखाई दी। उसने उसे पहन लिया, मेज पर रखे चश्मे को आंखों पर लगाया और बिस्तर में लेटकर रेड राइडिंग हुड के आने का इंतज़ार करने लगा। रेड राइडिंग हुड जब अपने घर में आई तो दरवाज़ा खुला देखकर हैरान हो गई। दादी ने इसे मेरे लिए ही खुला रखा होगा। उसने सोचा, वैसे बेहतर होगा कि मैं दरवाज़ा खटखटाकर ही भीतर जाऊं। जो ही उसने दरवाजे को खटखटाया तो भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। हेलो दादी, आज आपकी तबीयत कैसी है? उसने पूछा। मम्मी ने आपके लिए खाने का कुछ सामान भेजा है। धन्यवाद मेरी प्यारी, भेड़िया बोला। रेड राइडिंग हुड ने थोड़ी उलझन से देखा। दादी, आप आज थोड़ी अलग लग रही हैं। आज आपके कान बड़े बड़े लग रहे हैं। ओह, वह तो इसलिए हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं। आंखें भी बड़ी बड़ी लग रही हैं, रेड राइडिंग हुड ने कहा। ओह, वह तो इसलिए हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से देख सकूं बच्ची, भेड़िया बोला। और आज तो आपका मुंह भी बड़े बड़े दांतों के साथ बहुत अजीब सा लग रहा है, रेड राइडिंग हुड ने कहा। अब उसे शक होने लगा था। वह तो तुम्हें खाने के लिए है, दुष्ट भेड़िए ने बिस्तर से बाहर आकर छलांग लगाते हुए कहा। रेड राइडिंग हुड जोर से चिल्लाई। वह चिल्लाते हुए कमरे से भागी, लेकिन भेड़िए ने उसे भी गिरा दिया। एक लकड़हारा दादी के घर पास ही लकड़ी काट रहा था। उसने रेड राइडिंग हुड के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। उसे लगा कि कोई न कोई गड़बड़ तो है। वह उस घर की ओर भागा। उसने वहाँ देखा कि एक भेड़िया किसी को मारने की तैयारी कर रहा है। जब उसे अचानक लाल रंग की झलक दिखी तो वह समझ गया कि रेड राइडिंग हुड अपनी दादी से मिलने आई होगी। वह कमरे में घुसा और उसने अपनी कुल्हाड़ी के वार से एक ही झटके में भेड़िए को मार गिराया। यह तो किस्मत अच्छी थी कि रेड राइडिंग हुड और दादी दोनों को कोई हानि नहीं पहुंची थी। दादी ने आंखें मलते हुए आसपास देखा। तब उन्हें अपना चश्मा, अपनी नन्ही पोती और मरा हुआ भेड़िया दिखाई दिया। लकड़हारे और रेड राइडिंग हुड ने
उन्हें सारी बात बताई। दुष्ट भेड़िए को जंगल में दफना दिया गया। जल्दी ही दादी अपनी पोती और लकड़हारे के साथ गर्म चाय और स्वादिष्ट केक व बिस्कुटों का आनंद ले रही थीं। रेड राइडिंग हुड ने उन्हें बताया कि किस तरह दुष्ट भेड़िए ने उससे दादी के घर का पता ले लिया था। उसने दादी से माफ़ी मांगी और लकड़हारे को भी धन्यवाद दिया। यदि उस दिन लकड़हारा समय पर न आता तो कुछ ही देर में रेड राइडिंग हुड और दादी भेड़िए के पेट में जा चुके होते। उस दिन दादी ने अपनी पोती को जंगल की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। फिर दोनों ने खूब मौज मस्ती की।